राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल एकादशी पृथ्वी संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 25 फरवरी 1991 को दोपहर करीब 3 बजे वृंदावन धाम में हुआ। राम। राकृतनमद्वन्नं परं ब्रह्मरागभीषौन्दर्यसारसर्वस्तं वन्दे गङ्गात्मनः प्रपन्नपारिजाताय श्रीकृपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वनसीभूषितकरान् नवनीतयाभात् पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूरेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं वदामि। हरिः ओं नमो परमात्मने नमस्ते नारायण 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 नारायण। प्रभु से मेरी कब सुनवाई होगी, प्रभु से कब सुनवाई होगी, प्रभु से मेरी कब सुनवाई होगी, प्रभु से मेरी कब सुनवाई होगी, प्रभु से मेरी कब सुनवाई। लिखता हूँ अर्जी पर अर्जी लिखता हूँ, तो लिखता हूँ अर्जी पर अर्जी लिखता हूँ, कहो तुम्हारी क्या है मर्जी, कहो तुम्हारी क्या है मर्जी। हमको चैन नहीं पल भर जी, हमको चैन नहीं पल भर जी। कैसी विपत्ति मैंने भोगी मालिक से मेरी, कैसी विपत्ति मैंने भोगी मालिक से मेरी कब सुनवाई होगी, मालिक से मेरी कब कब सुनवाई होगी, मालिक से मेरी कब सुनवाई होगी, मालिक से मेरी कब सुनवाई होगी, मालिक से मेरी। जो बालक दुखिया जननी बिनु, जो बालक दुखिया जननी, हाँ जो बालक दुखिया जननी बिनु, जो बालक दुखिया जननी बिनु। जैसे काला नागमणि बिनु, जैसे काला नागमणि, हाँ जैसे काला नागमणि बिनु, कैसे काला नागमणि। वो जैसे सिंह ना रहे बनी बिनु, जैसे चुकत बिना जैसे जोगी मालिक से मेरी, चुकत बिना जैसे जोगी मालिक से मेरी कब सुनवाई होगी, प्रभु से मेरी कब कब सुनवाई होगी, मालिक से मेरी कब सुनवाई होगी, मालिक से मेरी कब सुनवाई
अब मैं रहा न इधर उधर का, अब मैं रहा न इधर उधर का, अब मैं रहा ना मैं घर का ना बाहर का, ना मैं घर का ना बाहर का। जैसे पंछी है बिनु पर का, जैसे पंछी है बिनु पर का, पिया बिनु नार दियोगी मालिक से मेरी, पिया बिनु नार दियोगी मालिक से मेरी। कब सुनवाई होगी प्रभु से मेरी, कब सुनवाई। अब तो दर्शन दो नंद लाला, अब तो दर्शन दो नंद लाला, अब तो दर्शन दो नंद लाला, अब तो दर्शन दो नंद लाला। मत लो मोहन हमसे टाला, मत लो मोहन हमसे टाला। शंकर दास करो प्रतिपाला, शंकर दास करो प्रतिपाला। देवो दवाई मैं हूँ रोगी मालिक से मेरी, देवो दवाई मैं हूँ रोगी मालिक से मेरी। कब सुनवाई होगी प्रभु से मेरी, कब सुनवाई, कब सुनवाई होगी प्रभु से मेरी, कब सुनवाई होगी मालिक से मेरी। कब सुनवाई होगी प्रभु से मेरी, कब सुनवाई। तुमको भूलूं अब नहीं नाथ, दास पर ऐसी कृपा करो। तुमको भूलूं अब नहीं नाथ, दास पर ऐसी कृपा करो। तुमको भूलूं अब नहीं नाथ, दास पर ऐसी कृपा करो। तुमको भूलूं अब दास पर चढ़े रहो हर दम चित मेरे, चढ़े मेरे। कब हूँ नाय करो ओ प्रभु जी, कब हूँ नाय करो। तुमको भूलूं अब नहीं नाथ, दास पर ऐसी कृपा करो। तुमको भूलूं अब नहीं नाथ, दास पर विकल रहूं दर्शन बिन तेरे, विकल रहूं ऐसी आग लगा दो मेरे, ऐसी आग लगा दो मेरे। विकल रहूं दर्शन बिनु तेरे, विकल रहूं ऐसी आग लगा दो मेरे, ऐसी आग लगा दो मेरे। जिंदा रह नहीं सकूं एक पल, जिंदा रह नहीं सकूं
लगन भरो, ओ प्रभु जी ऐसी लगन भरो, ओ तुमको भूलूं अब नहीं नाथ दास पर ऐसी कृपा करो, तुमको भूलूं अब नहीं दास पर ऐसी कृपा करो, तुमको भूलूं अब नहीं। चाहूं स्वर्ग नरक में डारो, चाहूं स्वर्ग नरक में डारो, सुख चाहूं तो दुख मत तारो, सुख चाहूं चाहूं स्वर्ग नरक में डारो, चाहूं स्वर्ग नरक में डारो, सुख चाहूं तो दुख मत तारो, सुख चाहूं तो दुख मत तारो, प्यारे लगते रहो निरंतर, प्यारे लगते निरंतर, दूजी चाह हरो, ओ प्रभु जी दूजी चाह हरो, तुमको भूलूं अब नहीं नाथ दास पर ऐसी कृपा करो, तुमको भूलूं अब नहीं दास पर ऐसी कृपा करो। मामा कह बालक अकुलावे, मामा कह बालक अकुलावे, ले गोदी निज हृदय लगावे, ले गोदी मामा कह बालक अकुलावे, मामा कह ले गोदी निज हृदय लगावे, ले गोदी आप अनंत जन्म की माता, आप अनंत जन्म की माता, धीरज काह धरो प्रभु जी धीरज काह धरो, ओ तुमको भूलूं अब नहीं नाथ दास पर ऐसी कृपा करो, तुमको भूलूं अब नहीं दास पर ऐसी कृपा करो, दास पर ऐसी कृपा करो, तुमको भूलूं अब नहीं गीता में बात आई है तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां नमस्कार। जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ प्राणी शरीर छोड़ता है उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। यम यम वापि स्मरण भावम तंते करे तम तम एवं सदा भर भाव भावित उसे भाव से भावित रहता हुआ उसी को प्राप्त किया था। तस्मात् सर्वेषु कालेषु ऐसे सब समय भगवान को याद करो और युद्ध अपना काम भी करो। अर्जुन के सामने युद्ध था, जो युद्ध करने की बात कही, और भाई बहनों के सामने जो काम धंधा करता है वो करो। सर्वेषु कालेषु ये स्मरण के ऊपर बात है। काम करो, सर्वेषु कालेषु काम नहीं, सब समय काम तो ही होता है। वो तो जो वक्त पर जो काम आ जाए उस काम को करो। जिस वक्त में जो मौका हो, जो अवसर आ जाए उस काम को करो।
पर स्मरण मेरा हर समय करो, काम धंधा में भी करो और बिना काम भी स्मरण हर समय निरंतर। तो निरंतर भगवान का स्मरण कैसे हो? तो भाई ये लगन होने से होता है। भीतर की लगन हो गया, मैंने भगवान को याद रखना है, लगन हो तो हो जाता है, उपाय भी आ जाता है और उपाय भगवान दे देते हैं। चाह हमारी चाहिए, जैसे हमें भूख लगी हो और पास में कुछ नहीं है तो देने वाला कृपा करके रोटी दे सकता है, खाद्य पदार्थ दे सकता, बड़ा पवित्र शुद्ध दे सकता है, पर भूख नहीं दे सकता दूसरा। भूख तो खुद की चाहिए, ऐसे रुचि खुद की चाहिए, उसमें दूसरा सारा नहीं दे सकता। संत महात्मा है, शास्त्र है, इनसे हमें मदद मिलती है, अपनी लगन लगने में भी मदद मिलती है। तो मूल हमारी चीज चाहिए, मूल में उसकी आवश्यकता का हम अनुभव करें। जैसे भूख का अनुभव खुद को करना पड़ता है, भोजन दूसरा नहीं सकता है, परंतु भीतर में भूख का अनुभव तो स्वयं को ही करना पड़ता है, फिर अन्न मिल जाता है। ऐसे ही भीतर में भगवान की याद करने की एक लगन हो, जैसे अभी खाना, ऐसी कृपा करो प्रभु, अब मैं आपको भूलूं नहीं। ये एक प्रार्थना है बहुत बढ़िया। भाई बहनों, आप सब ध्यान दो इस बात पर। तुम से कहो कि हे नाथ, आपके चरणों में प्रेम हो जाए, आपको भूलूं नहीं, याद रहे निरंतर, आपकी याद आती रहे, मीठी मीठी याद आती रहे, भूलूं नहीं। तो सब समय में मेरी याद, आपकी याद है, हर समय में, सुख में, दुख में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, प्रत्येक घटना में, प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक परिस्थिति में आप में मन रहे। रामायण में भी आया है, सब कर्मा गई एक फल राम चरण रति हो, भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, ये मांगते रहना चाहिए। भगवान से मांगना कुछ नहीं चाहिए, निष्काम रहना चाहिए, पर भगवान की याद के लिए ये मांगनी चाहिए। ये मांगने की वस्तु है, भगवान से प्रार्थना की वस्तु है, और संसार की वस्तु है, ये मांगने की नहीं है। क्या फायदा? ये सब जाएगी। कितने धन हो, संपत्ति हो, वैभव हो, राज्य हो, अधिकार हो, योग्यता हो, बहुत कुछ मिला है, परंतु सब मिला है बिसरेगा, जितना मिला है वो सब बिसरेगा। भगवान तो मिले हुए हैं, ये मिले नहीं है, सब जगह परिपूर्ण है। तो जहाँ मैं हूँ वहाँ भगवान है, वो मिला हुआ नहीं है, मिले हुए हैं पहले से ही, सदा से ही, सदा से ही मिले हुए हैं। वो धातु चीज से मिले हुए खुद में। एक ही परमात्मा अनेक रूप हुए तो वे स्वयं ही हुए, कहीं से मसाला मंगाया नहीं है। संसार की चीजें जैसे मकान बनावे तो ईंट चूना आदि इकट्ठा करके बनाते हैं, ऐसे भगवान ने कोई दूसरी चीजें इकट्ठी करके संसार नहीं बनाया है, अपने में से ही संकल्प किया, एक हो बहुत श्याम प्रदाय, एक ही मैं बहुत रूप से पैदा हो जाऊं, प्रकट हो जाऊं। तो भगवान में से सब संसार हुआ, तो सब संसार में परमात्मा है। जैसे मिट्टी से बने हुए घरों में सब जगह मिट्टी है, मिट्टी से पैदा हुआ, पहले भी मिट्टी थी और ये बिखर करके सब पिसा करके मिट्टी है, और बीच में भी मिट्टी ही है, मिट्टी की जगह ही घड़ा दिखता है। कोई मिट्टी को छोड़ करके अलग घड़ा हो ऐसी बात नहीं है। ऐसे ही भगवान को छोड़कर अलग कुछ है नहीं। मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगराय
जैसे सूत की माला हो तो सूत की गांठें देकर मणिया बनाया हो, उन सूत की गांठें दे दी, मणिया बन गया। उस सूत से वो धगी हुई है, जो मणिया है वो भी सूत है, और भीतर में जो एक सूत होता है वो भी सूत है। उस सूत के सिवाय कुछ नहीं है। मणिया दिखता है, मणिया अलग अलग, और सूत में पिरोया हुआ दिखता है, परंतु फिर जिसमें वो भी सूत है और मणिया भी सूत है। ऐसे संसार में सब कुछ मई सर्वमिदं प्रोतम, सब मेरे में पड़ेगा, सूत में मणि बनाई हो, इस तरह से मेरे में। तो सब समय में उसको याद रखे हम, हे नाम मैं भूलो नहीं। कैसी भूल जगत में डाली, जिस देखूं तो कोई नहीं, पर भूल ऐसी डाली हुई तो संसार दिखता है, संसार दिखता है, भगवान नहीं दिखते। और दिखता वही है, परमात्मा ही दिखते, परंतु भावना संसार की बनाई हुई है। ये हमारी गलती, हमारी गलती की सुधार करने की बात भी हमारी जिम्मेवारी है। हमारी बनी हुई भूत है ना, इसको हम ही दूर कर सकते हैं, हमारे पास ही जिम्मेवारी है। ऐसा हो तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे अभी पद में कहा ना, मैं भूलू नहीं, कभी ना हे नाथ मैं भूलू नहीं। तो ऐसे अपने आप लोगों से कहना है एक बात को कि मिनट मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट में बिल्कुल कह दो हे नाथ भूलो नहीं। मिनट 2 मिनट में फिर कह दो, मन ही मन से नाम का जप करते रहो, और नाम जपते हुए भीतर से भगवान से प्रार्थना करते रहो, हे नाथ मैं भूलू नहीं। सब कर मांगे एक फल, राम शरण रति हो। जितना शुभ काम करे, जप तप ध्यान स्वाध्याय सत्संग जो कुछ करे, उसमें सब कर मांगे एक फल, राम शरण, भगवान के शरणों में प्रीति हो जाए, एक ही मांग है हमारी, और कोई मांग न रहे। ये अनेक तरह की मांग रहती है तो कोई सा काम नहीं बनता है, अनेक चीज नहीं मांगते रहो, वो मिलती रहे, गुजरती रहेगी, साथ में कुछ चलने का। एक भगवान की स्मृति है नाथ भूलो नहीं, भूलो नहीं। इसमें प्रेम है, अपनापन है, तो प्रभु से अपनापन करो, प्रभु मेरे है। जैसे बालक अपनी माँ को याद करता है, वहाँ विधि नहीं है, विधान नहीं है। हम तो याद करते हैं विधान से, तो भगवान को याद करना चाहिए। मेरा नदी भूले भूल बनती नहीं, प्रभु आपकी याद आवे, बार बार याद आवे, इसलिए याद आवे, तुम्हें याद माने आवे दर्द भूलो कैसे। कहता संग्राम राम जी भूलों की कर, भूला भूली हो मार्गो जावे सीख, बिखर जावे मार्गो देवे गधरी जोन, चांदी न मारो ऊपर ऊपर लागे लून, ऊपर लागे लून चढ़ावे समय से कर। कहता संग्राम राम जी भूलू आपको कैसे भूला भूली हो। ये सब दुख जितना है भगवान के भूलने का है। लोगों ने समझ रखा है कि धन हो जो सुखी हो जाए, और धना ही हो दुख है, तो धनी से धनी आदमी से आप मिल लो। मेरे काम पड़ा है सर, अति धनी आदमी है, बड़े प्रसिद्ध धनी आदमी, अपने समाज में अच्छा उनसे मेरी बातें हुई है, एक आदमी बातें पूछी, उनसे दुख नहीं मिटता है। लोगों को वहम है कि धन होने से दुख मिट जा रहा है, नहीं मिटता। धन से दुख कैसे मिटेगा? दुख एक बात बताओ, मार में तो धन किसका है? दुख के बिना धन हो तो दुख हो, धन के बिना दुख होता हो तो धन से मिल सकता है, दुख धन के बिना का नहीं है। लखपति करोड़पति बड़े बड़े धनी बड़े बड़े राजा महाराजा
संत महात्माओं के पास में जाते हैं और शांति लाभ करते हैं। तो संतों के पास कोई धन है ऐसा जो दुख मचाने वाला है? वो है क्या? कोई तो बिल्कुल फकीर जिसके पास कुछ भी नहीं है ऐसे है, बस वहां जा करके और भी शांति प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े धनी जरूर होती है। मेरे सामने ऐसी बातें आई, उन्होंने कहा है कि पैसा तो सुख नहीं होता, वहम है ये कि पैसा होने से सुख हो जाता है। भाई पैसा होना न होना ये सुख के साथ संबंध नहीं रखता। वो दरिद्रता तो भीतर भरी हुई है, वो धन से नहीं मिटती। जैसे पेट में भूख लगी है और पीठ पर हलवा बांध दिया जाए तो क्या भूख मिट जाएगी? समय सूखे मिल जाए खाने को तो भी भूख मिट जाएगी। मन पीठ पर हलवा बढ़िया बढ़िया बांध दे तो क्या भूख मिट जाएगी? मन बीमारी कहाँ है और इलाज कहाँ कर रहे हैं? सचमुच इस बात की तरफ आप ध्यान दें। धन से बाहर की सुख सुविधा हो जाती है, वो भी किसके? जिसके कृपणता नहीं है, कंजूसी नहीं है, भीतर में भाव उदार है, तो वो शांति मिलेगी। धन से शांति नहीं मिलती है। मैंने देखा है धनी आदमी है, बड़ी तंगी है उनकी। मैं तो कभी कभी ये कह देता हूँ कि इन लोग मेरे अमुक आदमी धनी चंदा चिट्ठा ले वहां जाओ, वो डरता हो, धनी को भय लगता है कोई मांग लेगा। पहले मैं कलकत्ते गया तो एक सज्जन मिले, उन्होंने मेरे से कहा कि स्वामी जी हमारे से कुछ मांगना नहीं आप। अच्छा भाई नहीं मांगेंगे, ठीक डरते हैं। साधु वालों से डरे लोग, वो गरीब से गरीब जाती है बेचारी, मांगे कोई दे देना खा ऐसे उनसे डरते हैं धनी। अब उनमें कहाँ सुख होता? कि मांग नहीं ले, कुछ मांग ले। बहन बेटी से डरते कि बहन आई है कुछ देना पड़ेगा, घर पर बेटी आई है तो कुछ देना पड़ेगा। छोड़े अगर काम करते हैं तो उसे डरते, बूढ़े हो जाते हैं बूढ़े, फिर भी कहते हैं ये छोरा है बिगाड़ देगा, ये धन नष्ट कर देगा, तो उसे चिंता रहती है। अरे भाई ये मालिक है, बिगाड़ दो तो इनका बिगड़ेगा, सुधर दो इनका सुधरेगा, तुम चिंता क्यों करते हो? और कितना दिन करोगे? तुम मरोगे सही तो चिंता कितना दिन करोगे? कभी अकल बात नहीं आती। छोकरा बेसमझ है, ये धन नष्ट कर देंगे, डर रहता है। लाख रुपया रोकड़ी अपने जमा हो, बिल्कुल कागजों में पर कर्जदार कहते थे, और 1200 रुपया मिले कभी एक कर्जदार की, उससे रुपये पास में हो लाख रुपये। और वो जमा है जिसमें 2-4 हजार भी खर्च हो जाए तो गुस्सा कर छोड़ा, तुम कमाई खाओगे, मूलधन खर्च करते हो। तो मूलधन किस लिए है? आग लगाने के लिए है कि मोटे इकट्ठा करके पूरे लगा रहे? किस काम के लिए? एक खर्च करते हो, मूलधन नष्ट करते हो। अगर खर्च हो जाए तो मालूम होता है तो कर्जा हो गया हमारे पास। 5000 खर्च हो जाए तो मन में चिंता रहेगी ये कब पूरी हो, फिर ये कभी पूरी हो जाए। इतनी कृपणता है हमारा। राम 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 राम। को बात दरिद्रो विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा विशाल है, माँ ज्यादा तृष्णा है, वो दरिद्र। तो ये धनी होते हैं, ये बड़े दरिद्र होते हैं, बहुत दरिद्र, डरते ये खर्च न हो जाए, ये खर्च न हो जाए, देखते रहते हैं धन को, गिनते रहते हैं, कति पेशाब जाए, संध्या वंदन करे तो मन में खर्च चिंतन होता है। हिसाब करते हैं, कितने बार करते हैं इसका कोई पता नहीं, बार बार हिसाब करते हैं कितने रुपये रहे, कितने खर्च हो गए, इसमें अच्छा ज्यादा तो खर्च नहीं हो गया है,
अधिक खर्च हो जाएगा तो क्या दशा हो। बड़ी सभ्यता से बात करते हैं। देखो भाई, ये हमारे ठाकुर जी का काम है, ये प्रभु का काम है, तुम जरा थोड़े पैसे लो। तुम समझते नहीं हो, ये भगवान का काम है, इस काम में कम खर्चा करो, कम लो और काम करो। बात तो बड़ी सभ्यता की, भगवान की बात कह रहे हैं और भगवान का काम करो, पैसा कम लो, भगवान का काम करो। मन में वही कृपणता है, वही कंजूसी है कि हमारा पैसा खर्च न हो जाए। भगवान का काम करे, किसी का ही करे, पर पैसा खर्च न हो जाए। शिक्षा देती, देखो भाई ज्यादा खर्च नहीं करना, भगवान का काम है ना, आप भी करो हम भी करें, भगवान का काम। बहानाबाजी तो भगवान की, मूल में बीज खर्च न हो जाए, ये पैसा खर्च न हो जाए। विशाल गुरु के पैसा किस लिए है? ना दान पुण्य करते हैं, ना कोई उससे शुभ काम करते हैं और डरते रहते हैं कहीं पैसा खर्च हो जाएगा। पैसा लाखों रुपये छोरी के विवाह में खर्च कर देते हैं, बिजली लगाकर रोशनी करके और स्वाहा कर देते हैं, लोगों में महिमा हो जाए, वाह वाह हो जाए, परंतु मन में वही दुख लगता है। पारमार्थिक चीज करें तो उसमें कंजूसी करें। ब्राह्मण को देना है तो आश्रम से लाओ तो रद्दी लावेंगे, कपड़ा ही दे तो रद्दी देंगे, छत्ता भी दे तो ऊपर से पाल अच्छा छत्ता दिखे ऐसा दे देंगे। वर्षा आवे तो बेचारे ब्राह्मण के कपड़े काले हो जाए और पानी पड़े और कपड़े काले हो जाए। रद्दी चीज देते हैं। खेती करने वालों को आप देखो, जो बीज बोते हैं वो बढ़िया बाजी, वो बढ़िया बीज है। खेती में जब धान पैदा होता है उससे बढ़िया बढ़िया धान को रख लेते हैं, ये बीज बोने के लिए। ये लोगों में कहा है बीज की बाजरी है, ये क्या समझते हो आप? बीज की बाजरी है, ये बाजरी यूं खर्च करने की नहीं है, रोटी बना खाने की नहीं है, बीज की बाजरी है, खेती बोने के लिए। ऐसे धन खर्च करते हैं, दान पुण्य हो जाए और हमारे को अगर सुख मिले तो ऐसी जगह बीज अच्छा हो। दुकानदार से कहते हैं कि सुपारी चाहिए, बोला ये पूजा की सुपारी दो, नारियल दो, पूजा का तारण, पूजा रद्दी चीज हो, पूजा ठाकुर जी वास्ते रद्दी चीज सब देते, दान पुण्य रद्दी चीज। दान पुण्य में देने में ब्राह्मणों को तो रद्दी चीज, कोई काम की नहीं ऐसा। अब ऐसा बीज बोने से खेती कैसी हो गई? तो ये समझ नहीं आती है। दान पुण्य करना है क्या बात? एक बहुत बड़ी गलती बताओ, मेरी बात कोई कोई तो सुनते हैं, कई आदमी ने सुना है। झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी करके किसी जगह धन बचाया है। आजकल तो 2 नंबर का धन कहते हैं, 2 नंबर का धन। अब 2 नंबर 3 नंबर समझते नहीं कि 2 नंबर धन में 2 नंबर 3 नंबर क्या हो। धन पैसा है, ठीक बात है, 2 नंबर का धन। आप लोग कृपा कर ध्यान दें, हमारे भाई है ज्यादा तो बड़े धनी तो कोई दिखते नहीं, होगा कोई बैठे चुपचाप। उनसे मेरी प्रार्थना है, आप रोटी खर्चे में, कपड़े में, अपने सबके निर्वाह में 2 नंबर का पैसा काम में मत लो। 1 नंबर का शुद्ध पैसा हो, खरी कमाई का पैसा हो, ऐसा पैसा वो खाया करो, वो नहीं खाएंगे। 1 नंबर लगाएंगे व्यापार में, 2 नंबर बचाए करके अपने शरीर का निर्वाह करना है, 2 नंबर खर्च करेंगे, फिर बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी, क्या होगा बताओ? और क्या होगा? भक्षियम बुद्धि भोगी तादृशी, अन्न जैसा भक्षण किया जाए वैसा मन बनेगा। दीपक पुनर्वसनाथी, आप तेल का दीवा करके देखो, वो अंधकार को खा जाता है, अंधकार को भक्षण कर देता है, उसमें प्रकाश हो जाता है।
पैदा क्या होता, काजल पैदा हो, अंधकार को खावे तो पैदा काजल ही पैदा होगा, सफेद चीज जैसे काली काली होगी। ऐसे काला न खाओगे काले बाजार का तो उससे अंदर शुद्ध हो जाएगा, मैला मन मैला होगा, मैला। तो इस बात की ख्याल नहीं, भले ही मन मैला हो जाओ, रुपया इकट्ठा होना चाहिए, ये रहना चाहिए, ये अधिक बचना चाहिए। भाई ये अकल कब आवेगी, कौन सा दिन होगा जैसे ये अकल आवेगी, ये समझ आवेगी, वो दिन कौन सा होगा, कैसे होगा भगवान भगवान। हमें तो बड़ा भाई आज से आता है, इसलिए नहीं आवे, एक पद आया है, दुख लागे रूहा से आवे, अजब जमाना आया है। दुख लगता है और हंसी भी आती है, कहते दोनों कैसे है, दुख होता हंसी नहीं आती, और हंसी आती है दुख नहीं होता, कहते दोनों होते हैं, दुख लागे और हंसी आवे। दुख तो इस बात का लगता है कि दशा क्या होगी, कहाँ मन लगाया, जो भगवान में लगाना चाहिए मन, वो पैसों के संग्रह में, और संग्रह किया हुआ खर्च न हो जाए इसमें, रात दिन तो चिंतन इसका होता है। अब भगवान की बात क्या करें, वो कल सुनाया नहीं, संत के आगे भजन करो रे, भजन करने की बात, पर दुनिया रोए किस लिए है, धन के लिए, धन मिल जाए, हाय धन हाय धन हाय धन हाय धन, ये दशा हो रही, भीतर से लगन धन की लगी है, धन के लिए धनार्थम जाने का स्थाने मूढ़ सहते जन आया है, धन के लिए ये दुख पाता है, इतना दुख भगवान के लिए पाओ तो निहाल हो जाए, कल्याण हो जाए, मुक्ति हो जाए, पर उसी लिए नहीं है हाय धन रात दिन उसी का चिंतन, और कैसे इकट्ठा वो धन अधिक से अधिक, और इकट्ठा का खर्च न हो जाए, ऐसे करते करते मर जाते। जोड़ जोड़ धन कृपन जन मान रहे मन मूड, जोड़ जोड़ धन कृपन जन मान रहे मन मोद, मधुमाखी जिन मूड मन कृत काल की गोद। मधुमाखी से इकट्ठा करती है, वो ठीक हो गया, शुक्ल पक्ष समाप्त होता है, फिर बंद हो जाएगा, उस समय में बोल जाने वाले सब छीने ले जाते हैं, आखिर हाथ मलती ले जाती है, कुछ नहीं है, सब ले जाते। ऐसे जोर जोर धन के मान रहे मन मोद, मन में राजी हो रहे हमने धन इकट्ठा कर लिया, मानसी वो ग्रीष्म काल की गोद, मर जाते हैं धन यही रह जाता है, चिंतन हाय धन हाय धन हाय धन, वो कौन सी रह जैसी टंगी हुई ऊंची वही रह जाएगी। जीवित अवस्था में घर के कुटुंबियों को कुछ नहीं देते थे, बताते नहीं थे धन, अब अवस्था ऐसी हो गई, बोलने की शक्ति नहीं, बीमार रह गए, अब कुछ उनके हाथ पड़ती है, और क्या दशा वो ही जा रहे हैं, और कौन भोगे इस बात की क्या पता है, इसलिए हमें कितना दुख होता है, हम बताना नहीं चाहते थे, सब हाथ उनके लगता है, वो दिन उनके हाथ लग जाता है, कितना दुख होता है, कष्ट होता है, और मर जाते हैं उसी आफत में। राम 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 राम, अंत काल में भगवान की याद आनी चाहिए, पर वो याद आ रही कैसे, भगवान की जगह तो धन आकर बैठ गया, वो जगह रोक ली धन में, लोग आ गया भीतर में, कैसे हुए, सज्जन हो सावधान हो, कृपा रखो, इसका ऐसा मत करो। आश्चर्य की बात है, आप धन करते हो, धन आपको नहीं मानता, वो रहता है जाता है, जब चुप कैसे इस तरह जाता है, हाय धन करते रहे, बेटा मर जाता है, चाहते चाहते ये बना रहे, मर जाता है, शरीर को चाहते ठीक बीमार हो जाता है, शरीर के लिए झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी सब कुछ करते हैं, शरीर आपका कायदा नहीं, इसको उम्र में न दिया, महीना 2 महीना न दे तो क्या से कुछ तो एहसान माने कि वो जन्म से लेकर हम खाने की खुराक दे रहे हैं, महीना 2 महीना नहीं दे तो क्या है, 2 दिन में रहे, 1 दिन में बोल निकालते, 1 दिन में, इतना स्वार्थी है शरीर तो अपने अंदर कर दिया जाए,
पानी एक दिन में बहुत गले में कांटा हो गया, क्या करें, जल नहीं पिया, भूल गए। अब भूल से भी जल नहीं पिया तो ये बात, और इसको पूर्ण कर रहे हैं, और ये कभी आपकी सुनता नहीं, कभी नहीं सुनता, ये अपना मतलब होता रहता है। फिर भी इसकी गुलामी गुलामी कैदी गुलामी, ये होश कब होगा पता है, कब अपने में चेत आएगा, होश होगा। ये दशा है भाई। अब चाहते हैं भगवान की प्राप्ति, ये लक्षण नहीं है भगवत प्राप्ति। भगवान के व्याकुल रहे, भगवान के बिना बस मन नहीं लगता, क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं, किससे पूछूं, कौन सुनावे, भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले। ये अगर लगन होगी, कल किसी प्रश्न किया सारे भगवत प्राप्ति कैसे हो, मैंने कहा यही उपाय, ऐसी लगन रात दिन लग जाए, खाते पीते सोते जागते बैठते उठते हरदम भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले। केवल लगन से भगवान मिल जाते हैं। सांसारिक काम करने के लिए बल चाहिए, बुद्धि चाहिए, योग्यता चाहिए, सामग्री चाहिए, भगवान के लिए कुछ नहीं चाहिए। केवल लगन, केवल इच्छा, केवल मन में लागी सचपति कब निरखूं घनश्याम नारायण, भूलो सभी खान पान विश्राम, खाना पीना सब भूल जाता है। भगवान कैसे मिले, उन्हें कैसे मिले, सामग्री कैसे, भगवान कैसे, केवल भीतर की लगन, भगवान लगन को देखते, भावग्राही नारायण, भगवान भाव होता है, आपके भाव को देखते हैं, और सज्जनों भाव सब बना सकते हैं। पैसे का काम तो पैसे वाला कर सकते हैं, पैसा नहीं वो क्या करे बेचारा, है नहीं अच्छा करे। तो संसारिक काम तो पैसे बिना काम नहीं है, भगवान की बात को पैसे की यूज नहीं है, कौन ये क्या उसको, और भीतर का भाव चाहिए, वो भाव भीतर का होता है तो परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। संसार में भी आप बाजार में जाओ तो चीज मिलेगी भाव से, वो बाजार का भाव है, और ये भाव हृदय का है, अपना है, इसमें बाजार की आदमी नहीं है, वो स्वतंत्रता का भाव है, इनमें सब स्वतंत्र है। दरिद्र से दरिद्र आदमी भी भगवान का भक्त बन सकता है, इनके पास कुछ नहीं है, ऐसे भी भक्त बन गए। बड़े बड़े तीर्थ त्यागी महात्मा पुरुष पास कुछ नहीं है, परंतु भगवान में रात लगे रहते हैं, भगवान उनको प्यारे लगते हैं, मीठे लगते हैं। तो भगवान से यही कहो कि आप मीठे रहो, हमारे को अच्छे रहो, और चाहे जिस हालत में रखो, सुख दो, दुख दो, संयोग दो, वियोग दो, कैसी परिस्थिति में कैसी हालत में रहे, परंतु महाराज मन आपके चरणों में रहे। केवल ये बात, ये मांगो भगवान से, प्रार्थना करो, हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु मैं आपको भूल नहीं। सर्वे सुखावे सुखा मनुष्य, सब समय में मन किसी परिस्थिति में हो, सुख में हो, दुख में हो, संयोग में हो, वियोग में हो, कैसी परिस्थिति आ जाए, भगवान को न भूलो, भगवान से प्रार्थना यही करो आपकी भूल ही न हो। हे नाथ, हे मेरे प्रभु मैं भूलो नहीं, ऐसी कृपा करो, ये चीज ले लो अभी, हाँ अभी अभी, आज से ये बात पकड़ लो कि भगवान से कहना शुरू कर दो, हे नाथ ऐसी कृपा करो मैं भूलू नहीं, आपकी मीठी मीठी याद आती रहे, कैसी एक मौज की बात पड़े, निहात भगवान से को कोई नहीं, भाई हो चाहे बहन हो, छोटा हो चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, रोगी हो, निरोग हो, कैसी परिस्थिति में हो, भगवान का भजन हो सकता है। एक धनी आदमी थे, याद आ गई, तो वो क्या करूं मैं बड़ी मुश्किल है, मैं तो बीमार पड़ा हूँ। तो मैंने कहा तुम भगवान को याद रखो, भगवान को याद रखो। मैंने बताया भगवान की याद हर समय हो सकती है। एक दूसरे सज्जन से उनको दस्ता लग रही थी, एक सोमानी की बात है, ये दादा जी की बात है। तो कहा क्या करूं, मैं तो निर्बल हो गया, कुछ नहीं हो सकता, दस्ता लगे सैकड़े, खाट पर पड़े। मैंने कहा देखो कमजोर मन नहीं है, कमजोर शरीर हुआ है,
मन में कमजोरी नहीं है, मन तो वही बात है, आप लगाओ मन में लग जाएगा। बात करते करते खाट पर उठ बैठ गए, वो कमजोरी शरीर की है, मन की थोड़ी कमजोरी है। अरे वो सोमानी जी के धनी आदमी, उनसे मैंने कहा भगवान याद रखो, तो सुनते सुनते कहने लगे, और ये तो साधन मैं भी कर सकता हूँ। वो बिल्कुल हाथ पग नहीं हिला सकते, वो भी भगवान का वजन कर सकता। भगवान की याद रखे, भगवान की याद रहे, प्रभु का चिंतन हो। बल की जरूरत नहीं है, बुद्धि की जरूरत नहीं है, पढ़ाई की जरूरत नहीं है, इसमें कोई सामग्री लाने की जरूरत नहीं है, केवल आपका विश्वास, स्वयं का विचार के भगवान का वजन करना। हमें तो भगवान को भूलो नहीं, प्रार्थना यही करे भगवान से कि हे नाथ मैं भूलो नहीं। सब कर मांगई एक फल राम चरण रसियो, जितना दान पुण्य जप तप तीर्थ आदि करे सबका फल एक ही नाथ। आपको भूलो नहीं, प्रभु भूलो नहीं, कभी भूलो नहीं। सिर्फ सर्वे सर्वेषु कालेषु माम मनोरथ, भगवान आज्ञा देते सब समय में तो मेरा स्मरण। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की आई उत्तम। वो गृहस्थी संत है, हाथों से काम धंधा कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। भगवान है वहाँ, मन से उसका चिंतन, जैसे लोभी के धन का चिंतन होता है। कल सुनाया था ना, जो किया पीहर रहे सूत रहे पीर मान, पीहर में रहती है तो लड़की का मन घर में रहता है। कल बताए माँ से कहती है, जिस माँ के बिना रोती थी, बच्ची थी ना, माँ के बिना रह नहीं सकती, चैन नहीं पड़ती। माँ मिले हृदय लगावे उसको चैन पड़े, और उसके बिना पीछे नहीं हो जाए। वो लड़की माँ से कहती है कि माँ भाई को कह दे मेरे को पहुंचा, घर वाले गया रोटी की तकलीफ होती है, मेरी गाय है बिजली है वहाँ है, वह माँ उस माँ को छोड़ना नहीं चाहती। थोड़ी दूर हो जाए तो रोती थी, व्याकुल होती थी। वही लड़की अपना घर मान लिया वहाँ, तो वहाँ पैदा हुई है, पढ़ी है, रही है, प्यार पाया है, माँ बाप भाई बहनों भुजाइयों का सबका स्नेह पाया है। परंतु अब विचार मेरा घर ही है। सज्जनों बहन आपको तो यह आती है, विद्या आपको याद है, यही विद्या आप लगाओ भगवान ने। हमारा घर तो वो है, न तो भाषते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन। तो धाम पर वो मेरा धाम। अमरापुर में शास्त्र कृष्ण आया था, अमरापुर में शास्त्र और पीहर संतों पास फिर नहीं जगाओ शंकर मीरा पास। मीरा कह रही है संत महात्माओं के पास हमारा पीहर है, क्योंकि संतों के पास ही पढ़ती है, माँ बाप के पास बच्ची पैदा होती है, पढ़ती है, योग्य बनती है ससुराल के लिए, वो हमारा घर है। तो पीहर कहाँ है? संत महात्माओं। जीव परमात्मा के लायक सत्संग में बनता है, प्रभु की लगन यहाँ लगती है, और वो लगन थी फिर नहीं जगाओ। फिर क्यों है पीर कौन आए महाराज? शास्त्रों में जाकर इतनी रम जाती है वहाँ। पहली तो शास्त्र जाती हुई रोती थी, और विचार भी आ रहा था कि मेरे भाई बल्कि छूट जाएंगे, और शास्त्रों में जाकर इतनी रम जाती है वहाँ। आपको बहुत बार मैंने ये बात सुनाई है, दादी परदादी बन गई, परिवार हो गया सभी। एक पोते परपोते की बहू आएगी थोड़ी तेज स्वभाव वाली, तो कहते घर को वो पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया। उनके पूछो माँ जी आप तो यही जन्मी थी, ये तो पराई जाई छोकरी, आपका जन्म यही हुआ था? याद नहीं है कि मैं भी पढ़ाई जाई, याद नहीं, मैं तो यहाँ की हूँ, बेटा है, पोता है, परपोता है, सब मेरा परिवार है, मैं यही रहने वाली। क्या करते, भूल गए सब।
अब अपने पीर की बात भी याद नहीं है और दूसरी छोरी वो ठीक नहीं करती थी। घर को पढ़ाई चाहिए, छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया, तो आप तो यही घर में वही हो गए। याद ही नहीं, वो समझी मैं तो यहाँ की हूँ, इसलिए संसार में आकर के दया लगा दिया और जानते हम तो यहाँ के ही हैं, यहाँ रहेंगे। अरे भाई यहाँ आंसू बचता था, रहना जाएंगे नहीं, तुम कैसे रहोगे। सो ये बात बताए, ठीक आप आए हो यहाँ बैठे हो, मकान में जगह भी नहीं सब है, पर ये कब्जा करने वास्ते नहीं दिए है, सत्संग के वास्ते ये है। कृपा करोगे आप कहोगे हम तो यहीं रहेंगे, दूसरे दिन आने नहीं देंगे कि ये ऐसा है, चिपक जाएगा, बुट गई चिपक गया तो निकलेगा नहीं। कलकत्ते में हमें देखें घर खाली पड़े हैं पर किराए देते नहीं, पैदा होगी खुद मालिक बन बैठ जाएगा, निकलेगा नहीं, करो क्या। मालिक ही बन जाओ, डरते हैं। इसलिए जो आपको दे दी चाहे पट मालिक बन वहीं बैठ जाते हैं। तो भैया यहाँ तेरा मत लगाओ, ये सत्संग करने के लिए आए हो, वो काम करके बसो, आपकी जगह थोड़ी है ये। मुश्किल होगा जहाँ चिपके वहीं। हमारे वृद्ध संत मिले थे, बालकपन की बात है, तो वे कहते हैं कि मिट्टी का लोंदा, गोबर का लोंदा नहीं बनना, रबड़ की गेंद बनना। सब वाले चिपकनी कहीं मिट्टी के हाथ के चिपक जाए, मिट्टी पकड़ रहे, दीवार के तो दीवार को पकड़ रहे, यहाँ से चिपक जाएगा। भाई ऐसे यहाँ के तुम नहीं हो, तुम्हारे यहाँ के ये नहीं है, ये चिपकते हो, वो तुम्हें डूबाओगे, इसका नतीजा बड़ा बुरा होगा। तो मेरा एक लड़का गया बनारस पढ़ने के लिए, पिता ने पत्र दिया कि मेरा लड़का कितना होशियार हो गया है, कि बड़ा बड़ा होशियार, बहुत विद्वान, वो बात की कमी है, और तो बड़ा विद्वान है, बड़ा समझदार। तो महाराज कौन से कि खुद में तो अक्ल नहीं, ये मानते नहीं, और पूरा विद्वान है। ये दशा हो रही है, खुद तो सोचते नहीं, कहीं सोचते नहीं, मानते नहीं। अब क्या करें बताओ, अब कोई इलाज नहीं, ये दो कमी है। खुद विचार कर सोच कर अज्ञता से संशय आत्मा बने से थी। मैंने गीता की कथा सुनी थी, कुछ 84 सम्मत 1984 की बात है। कथा सुनने जाया करता हूँ, गीता याद थी उस समय, मैं भी कथा करता था, व्याख्या भी करता था, कथा करता था, पर सुनने की शौक थी, आज भी है। आज ऐसे नहीं है मेरे सुनने की नहीं, मेरे सुनने की जरूरत मैं मानता हूँ, पुस्तकों पढ़ने की जरूरत मानता हूँ। अच्छा कोई सुना है तो बड़ा रस आता, सुनने में आनंद आता, सुनने कि सुनाओ, फिर मतलब सुना है क्या आप सुना खूब अच्छी तरह से, तो आनंद आता, तो सुनने को हम जाया करते। उन्होंने एक बात कही, गीता याद थी, गीता की बात कही, 444 धारा है, समाज ले जाने कर लग जाते और निकल नहीं सकते बाहर। तो चौथे अध्याय का 40वां श्लोक, अज्ञसर असर्धनाश संशय आता बने जो कि सुख तो जानता नहीं, दूसरे की मानता नहीं, अज्ञसर असर्धनाश, विश्वास नहीं करता और खुद को अज्ञता है। 440 की धारा लग जाएगी, ये सुनी सुख मैं तो बढ़िया बात बताई। 440 की धारा लगती है, 44 धारा हो जाएगी, 440 44 धारा हो, बड़ी खतरनाक चीज है, ये लग जाएगी। अज्ञता संशय आत्मा भविष्यति नायन लोकों से न पढ़ो, न ये लोग है न पर लोग, न सुखम से और सुख भी नहीं है, न पर लोग, न ये लोग, न सुख, अशांति, दुख स्वीकार। तो ये 440 की धारा है भाई, ये धारा न लग जाए, सावधान रखो, अपने हर समय ख्याल रखो, यहाँ छोड़ना है। ये याद डेरा नहीं, कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जामन हार त्यार गड़ा नहीं, कायम कोई मुकाम यहाँ, चिरकाल से यही रिवाज रही, सदा से यहाँ की रिवाज यही है।
नीति यही है, मानना नहीं। कोई नहीं रहा, तुम कैसा ले जाओगे? जैसे गए बाप दादा गए, तैसे ही तू समझे परित करी। मारे काल अचानक चले सफेद की बोझ घड़ी की बड़ा की ढेरी, ये दशा होने वाली है। सज्जनों, बहनों, भाइयों, एक ही बात, भगवान को याद करो। सिवाय भगवान के कोई सहायता करने वाला नहीं है। अपना है तो केवल भगवान है और कोई अपना। हीरा कैया नट जावलो, देखा ला भाईरा कैया नट जावलो। पल मटी कट थारो कट जावलो। पल देखा ला भाईरा कैया नट जावलो। देखा ला भाईरा कैया नट जावलो। पल मटी कट थारो कट जावलो। पल मटी कट थारो अरे चाल कथा में कहे काम करूं। चाल कथा में कहे काम करूं। छोरी छोरों का मैं तो पेट भरूं। छोरी छोरों का मैं तो पेट। काल मुख फाड़ राख्यो गिट जावलो। काल मुख फाड़ राख्यो गिट जावलो। पल मटी कट थारो कट जावलो। पल मटी कट थारो देखा ला भाईरा कैया नट जावलो। देखा ला भाईरा पल मटी कट थारो कट जावलो। मोटा मोटा सोटा लेकर आसी जमराज। मोटा मोटा राम जी ने भजता था ने पहले आई लाज। राम जी अरे मोटा मोटा सोटा लेकर आसी जमराज। मोटा मोटा सोटा लेकर राम जी ने भजता था ने पहली आई लाज। राम जी देखा अब कैया पाछो हट जावलो। देखा अब कैया पाछो हट जावलो। पल मटी कट थारो कट जावलो। पल और देखा ला भाईरा कैया नट जावलो। देखा ला भाईरा ओ पल मटी कट थारो कट जावलो। टेढ़ो टेढ़ो चाले मन में राखे है मरोड़। टेढ़ो टेढ़ो गरीबा से बाता करता लेवे मुंडो मोड़। गरीब और टेढ़ो टेढ़ो चाले मन में राखे है मरोड़। टेढ़ो ओ गरीबों से बाता करता लेवे मुंडो मोड़। गरीबों से सारो ही घमंड थारो घट जावलो। सारो ही घमंड थारो घट जावलो। पल मटी कट थारो कट जावलो। पल
अरे देखा ला भाईड़ा कैया नट जावे लो, देखा ला पल मटी कट थारो कट जावे लो, पल उठो रे भाईड़ा अब तो भजन करो, ओ राम जी रो नाम थे तो हृदय में धरो, अरे उठो रे भाईड़ा अब तो भजन करो, उठो रे भाईड़ा ओ राम जी रो नाम थे तो हृदय में धरो, राम अरे अया तो करयासू सो दो पट जावलो, अया तो करयासू सो दो पल मटी कट थारो कट जावलो, पल मटी ओ देखा ला भाईड़ा कैया नट जाव